नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं रंजीत कुमार मैथ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, ये परसेंटेज का सेकंड क्लास है। परसेंटेज में हम लोग सिंपल सी बात है पढ़े थे, परसेंटेज के वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से कोई भी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 से भाग करके हम लोग चेंज करते हैं। ये सारा चीज़ बताए थे। बहुत सारे वैल्यूज़ भी हमने बताया था कि इसको याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। अगर वो वैल्यूज़ आप याद रखते हो तो आपको सवाल बनाने में, अभी जो हम लोग एक्सप्लेनेशंस करेंगे, अभी जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ये सब में बहुत हेल्प मिलने वाला है। और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा भिन्न फ्रैक्शन का यूज़ होता है, वो आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एक स्पेशल वीडियो फ्रैक्शन पर ही हम बनाकर अपलोड कर देंगे। वैसे बेसिक क्लास में होगा, 5वां या 6ठा क्लास आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बट अगर नहीं है तो एक फ्रैक्शंस के लिए स्पेशल भिन्न का एक वीडियो 40-45 मिनट का जो भी बनेगा वो हम बनाकर अपलोड कर देंगे और इसके कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उस फ्रैक्शन वाले का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज में हम लोग बताए थे कि आपको पता होगा कि एक है मेरे भाई, इसका मतलब कंप्लीटली वो क्या है, 100% के बराबर है। अगर हम बोलें कि 1/2 है तो इसका मतलब कितना होता है भाई मेरे, 50% होता है। अगर 1/3 है तो इसका मतलब क्या होता है, 33.33% होता है। 1/4 था, इसका मतलब क्या था भाई मेरे, 25%। ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ा था और ये सब तो लगभग सारे बच्चे याद करते हैं ना। बट अब इससे थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे आइए अब उसको समझते हैं। जैसे 1/3, 1/3 हम लोग पढ़े थे। जैसे 1/3 होता है, 1/3 जैसे होता है कितना, 33 सही 1/3%, या फिर अगर पॉइंट में देखा जाए तो 33.33 यानी 33.33% होता है। क्लियर। अब यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि 2/3 बताओ, ठीक है, परसेंटेज में बताओ। 2/3 अगर आपसे परसेंटेज में कहा जाए तो कैसे बताएंगे। तो भाई मेरे सिंपल है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 1/3 का तो वैल्यू आपको पता है, आपको 2/3 चाहिए, मतलब 33 सही 1/3 आप परसेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें 2 से गुना करते हो, 33 दूनी कितना हो जाएगा, 66, और 2 सही 3 हो जाएगा। 66 सही 2/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया जाए 5/3 बताओ, अब यहाँ पर देखो 5/3 जैसे आएंगे तो यहाँ से तो ये खुद ऑलरेडी भाग लग जाएगा, ये 2/3 के बराबर। देखिए 3 से एक बार भाग लग जाएगा, ये 3 से एक बार भाग लग जाता है। ऐसा चीज़ नहीं आएगा। जब भी देखेंगे नीचे आपका क्या मिलना है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आपको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब वहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। वो तो भाग लग के छोटा हो जाएगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर आपको ऐसा दिख जाए 5/3, तो आप अगर भाग लगाएं तो एक बार में तो लग जाएगा। अगर 5 से, अगर आप 3 को यहाँ से भाई मेरे अगर भाग दे देते हो 5 में तो एक बार तो लगेगा ना। यानी यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 3, ये आ गया 2, यानी ये आ जाएगा 1 और सही 2/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना वैल्यू। अब फिर से एक, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ प्लस है, फिर से यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3। आइए इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। जब आया है ये टर्म तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो 5/3 है मेरे भाई, इसका मतलब कितना हो गया, 1 प्लस, या इसको ऐसे लिख दो, 1 सही 2/3 होगा। अब ये हो गया आपके पास, इतना था, इतना से इतना आ गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1 प्लस इसको 2/3 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो फिर आप एक चीज़ देखो, 2/3 तो अभी जस्ट निकाले थे। अगर 2/3 नहीं भी याद रहे, 1/3 तो याद रहेगा, 1/3 याद रहेगा, यानी 33.33%। तो उसमें आप 2 से गुना कर दो, या फिर आप इसको यूज़ कर लो। 2/3 अभी निकाले थे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 66, 2/3%। अब यहाँ पर देखो बीच में कुछ नहीं था, इसका भी तो प्लस ही रहता है। 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 67, 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ऐसा फ्रैक्शन आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा फ्रैक्शंस बहुत कम देखने को मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत?
देखिए ये सब चीज़ में समझ आना चाहिए आपको, इसलिए याद कराया गया था 1 से लेकर 25 तक। अगर डिनोमिनेटर में जैसे दिखे ना कुछ, फटाक से दिमाग आना चाहिए कि ये चीज़ लगेगा। आगे बढ़ें, आइए अगला, जैसे 1/4। अब देखो तो यहाँ पर आपसे कितना सारा चीज़ पूछाया जा सकता है। यहाँ पर आपसे बोला जा सकता है कि 2/4 बता दीजिए। अब 2/4 करेंगे तो ये तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा, होगा मतलब 2 गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 3/4 पूछ सकता है, 5/4 पूछा जा सकता है, 11/4 पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब अगर ऐसा निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, आओ तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 छोड़ देते हैं, 2 तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ले लेते हैं हम लोग 3/4 करते हैं, मतलब क्या दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई मेरे 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 75% हो जाएगा। अगर 5/4 कर देते हैं, 5/4 करते हैं, 5 से गुना हो रहा है, 25 पंचे कितना, 125% हो जाएगा। अगर हम लोग 11 से अगर गुना कर लेते हैं, 11/4 अगर कर देते हैं, 11/4 करते हैं तो 1/4 का कितना, 25% है तो 11 से गुना कर दो। 11 से अगर गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, 275%। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट? देखो इसी तरह से आप यहाँ पर भी ये वाले जो हम लोग कैलकुलेशन किए, इसको इस तरह से करके, आप इस तरह से नहीं कर सकते थे, ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते थे। जैसे दिमाग में आता सर 5/3 है, 5/3 हम इसको सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। 5 इंटू में या तो डायरेक्ट लिख दो या 33 और 1/3 लिख सकते हैं। देखो क्या होता, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर देते, हमको पता है इसीलिए हम बता दे रहे हैं। यानी यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाता। अब 5 से गुना कर देते तो 33 पंचे कितना हो जाता, देखो 5 तिया ये हो जाएगा अपने पास 15 और 5 तिया 15 116, 165 और ये हो जाता 5/3। यानी यहाँ से फिर से एक बाहर निकल जाता, यानी ये हो जाता 166 और ये हो जाता कितना, 2/3। तो यहाँ पर 67 कैसे, कुछ गड़बड़ कर दिए थे क्या, ये 66, अरे 100% था ना भाई, मतलब एक बाहर निकलने का मतलब ये तो 100% हो गया था ना। तो यहाँ पर एक जरा सा हम लोग काम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 166 हो जाएगा, 166% 2/3%, क्योंकि परसेंट में जब हम लोग इसको अलग कर लिए थे तो ये जैसे 1 अलग हो गया तो ये 1% अलग हो गया था ना, मतलब 100% हो जाएगा ना, 1 के बराबर 100%। और ये 66 सही 2/3, तो 166 सही कितना, 2/3। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको मेन वैल्यूज़ याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन वैल्यूज़ ही याद नहीं है। अगर इसमें अब हम आपसे कुछ भी अगर बोलें तो आप निकाल लोगे। अगर हम बोलें कि 7/4 बता दो भाई मेरे, तो आप सीधा बोलोगे सर 25% में 7 से गुना कर दो, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175% आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर हम बोलें 8 तो 8 तो छोड़ ही दो, 9 ले लो, 8 तो कट जाएगा। 9/4 अगर करते हैं, 9/4 करते हैं, अब इसको भी उस तरह से बना सकते हो, देखो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर 9 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 225% आ जाएगा। अच्छा उस प्रोसेस से बनाते हैं, देखिए अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। आ जाओ, देखो 4 से अगर हम इसको भाग लगा देते हैं 9 को, तो एक बार में लगेगा 4, यानी यहाँ से 5 बच जाएगा, यानी 1/5/4 आ जाएगा, आएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा भाई मेरे, देखो ये जो 1 है, ये 1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/, अच्छा 2 बार भाग, नहीं 4 दूनी 8, 2 बार ना भाग लग रहा था, सॉरी ये 2 बार हो जाएगा, तो 2/ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो समझिएगा, 9 ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ध्यान नहीं पड़ा था, ये हो जाएगा 8, ये हो गया कितना 1, कितना हो जाएगा 2/1/4, 2 मतलब 2 सही 1/4। अब यहाँ पर देखो अगर 2 है तो इसको 2 प्लस में लिखोगे 1/4। अब 2 का मतलब कितना होगा सर, ये तो मतलब हो जाएगा 200%।
ये कितना हो जाएगा 200%। अब प्लस में 1/4 का मतलब कितना होगा सर, ये तो हो जाएगा 25%। मतलब 200% प्लस 25% यानी कितना हो गया 225% होगा। यही तो काम किए थे। या फिर आप डायरेक्ट क्या किए 25% में मल्टीप्लाई कर लिए, या फिर हम लोग क्या किए डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो। डिपेंड करता आप पर कि आपको किस तरह से आसान लग रहा है। और जब आप सवाल बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको वहाँ पर अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको खुद क्लैरिटी मिलेगा कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। ये बातें तब समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस का ये चीज़ आसान नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़े। चलो, जैसे 1/5 है, अब इस पर देखते हैं। अगर मेरे भाई 1/5 है, 1/5 है, तो आप यहाँ से 2/5 चाहो तो कितना हो जाएगा 20 दूनी सर 40%, ये तो सीधा आ जाएगा। अगर 3/5 चाहिए तो सर कितना आ जाएगा 20 3 60% आ जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर 4/5 चाहिए सर 20 चौके 80% हो जाएगा, ये तो आसान है। 11/5 चाहिए, कोई बात नहीं 11 से गुना कर दो भाई मेरे, 20 को 11 से गुना करोगे यानी 220% हो जाएगा, 220% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो 15/4 चाहिए, कोई बात नहीं 15/5 चाहिए, 15/5 चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, 20 को 15 से गुना कर दो, 20 डेढ़े कितना हो जाएगा 30, यानी 300% हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर किसी को भी? तो बात क्या है ना कि कुल मिलाकर कि आपको अगर ये याद है, सवाल में तो ये डायरेक्ट कभी तो कभी कभी आएगा ही, बट सवाल में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही आएगा बार बार। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये निकल कहाँ से रहा है? यहीं से तो आ रहा है। मेन फार्मूला तो यही है आपका। मतलब कुल मिलाकर कहानी ये है, अगर 1/5 20% होता है, 1/5 20% है, तो आपको अगर ये याद है तो आप ये बाकी आसानी से निकाल सकते हो। कोई फ़र्क यहाँ पर आपको नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? आइए 1/6 के बारे में आप डिस्कस करते हैं। 1/6 समझते हैं इसको। देखिए अगर 1/6 है, 1/6 का वैल्यू आपको पता है। अब हमें अगर 5/6 चाहिए, किसी किसी के दिमाग में सर 2/6 भी तो निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपका मन होना चाहिए। मान लो 2/6 ही निकालते हैं, तो क्या करना है भाई, गुना कर दो ना यार। ये देखो कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सही 3। अब ये अगर लिख रहे हो तो क्या ये सही है? आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ हो गया? तो यहाँ गड़बड़ ये लग रहा है क्योंकि ये सर भाग लग रहा है ना, तो ये कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 32, और ये तो प्लस में है, इसको अगर आप लिखते हो तो देखो कितना हो जाएगा, 3 से एक बार में भाग लगेगा। अगर 3 से आप 4 को भाग लगा दोगे तो एक बार में लगेगा, एक आएगा, यानी 1 सही 1/3 हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है बीच में, यानी 32 और कितना हो जाएगा 33 सही 1/3 हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बात? क्या कोई दिक्कत आया? आ जाओ। अगर ना मान लो हम निकालते हैं 5/6, 5/6 तो सिंपल है भाई, 5 से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो, यानी 16 पंचे कितना हो जाएगा सर, ये तो 80 हो जाएगा, ये तो 80 हो जाएगा। लेकिन अच्छा इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा, यानी 5 से अगर गुना करते तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग लगाओगे 3 बार तो लग जाएगा, 3 पूर्णांक 1/3 होगा। मतलब यहाँ पर अगर कुल मिलाकर बात देखा जाए तो ये 80 है, अब प्लस में ये कितना है सर, ये 3 पूर्णांक 1/3 है, यानी 3 सही 1/3% है। मतलब मेरे भाई यहाँ से प्लस है बीच में नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 83/1/83 सही 1/3%। समझ में आ रहा है बात? किसी बच्चे को किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? चलो अगर और समझना चाहें तो और सवाल ले लेते हैं। आ जाओ एक और फाइंड कर लेते हैं। एक कर लेते हैं 7/6, 7/6 मतलब 7 से मेरे भाई हमें गुना करना है, किस में 16 सही 2/3% में।
ऐसे भी तो कर सकते हैं, बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 16 सत्ते गुना कर दो 112 हो जाएगा। अब आपको अगर पहाड़ा ही याद नहीं है तो फिर अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये प्लस में फिर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 सही 3 हो जाएगा। मतलब मेरे भाई 112 अब प्लस यहाँ देखो 3 चौके 12 यानी 4 पूर्णांक कितना बच जाएगा, शेष कितना यहाँ बच जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 4 तिया 12 तो 14/3 यानी 112 और 4 116 सही 2/3%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको अगर एक चीज़ याद है, ये चीज़ याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर ये याद है तो मेरे भाई आप आसानी से ये कर सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज में ही ये याद नहीं हो रहा है, याद आप करना नहीं चाह रहे हो, आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, तो भाई साहब बोरा बिस्तर समेटो और निकलो, आपके लायक कंपटीशन है नहीं, सीधी सी बात। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है भाई, ठीक है। अगर इससे बेसिक आपको चाहिए तो आप क्या दें यार, इतने तो शुरू किए, अब 1/6 कितना समय लगा हम लोग को आने में, घंटों लग गया भाई। अब फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके बाद भी कोई बोल रहा है कि सर और बेसिक चाहिए, तो फिर भाई आपसे ना हो पाएगा। काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना दूसरा काम देख लो। क्लियर? आ जाओ 1/7 पर आते हैं। 1/7 का वैल्यू सबको याद होगा, 14 सही कितना होता है मेरे भाई, 2/7% होता है। क्लियर है? इसी तरह से 1/50 तक हम लोगों को मान आराम से निकालना आना चाहिए, आसानी से निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा। मान लो ना सवाल में भाई साहब 25 सवाल है, आपके पास 25 मिनट भी नहीं है, कैसे काम चलेगा बताइए? हैं, तो उस तरह से आपका स्पीड मेंटेन करता है। स्पीड कहाँ से निकलता है? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस करने से निकलता है। आप बार बार एक सवाल को बना रहे हो, बार बार कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ क्या होता है ना कि माइंड में कैलकुलेट होने लगता है। अब भी मैं आप लोगों को ये सब सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आप लोग को ये सब अब खुद आ जाएगा। 2/6 जैसे दिमाग में, आपके दिमाग में आएगा सर 2 से बस गुना कर देना है सर, 16 दूनी 32, यहाँ 4/3 होगा, एक इधर आएगा 33 सही 1/3 होगा, ये अपने आप आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। 5/6 अगर हम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा सर 80 तो होना है, उधर 10/3 हो जाएगा, 10/3 को 3 सही 1/3 लिखते हैं, 80 3 83 सही 1/3 हो जाएगा। ये खुद ब खुद आता है, इसको लाना नहीं पड़ता है। लेकिन ये अपने आने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, आपको तो घसना पड़ेगा, आपको कलम बर्बाद करना पड़ेगा, कॉपी गंदा करना पड़ेगा, तब तो हो पाएगा। आज अगर मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, इसका मतलब भाई मैंने बहुत परसेंटेज पढ़ा, मेहनत किया होगा, बहुत सवाल बनाए होंगे, बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, तब तो आज हो रहा है ना। अगर नहीं किया होता तो नहीं होता, सीधी सी बात है। क्लियर है? देखिए, और जिसको लग रहा है ना कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो भाई आप छोड़ दो पढ़ना, क्या ही कर सकते हैं, इतना तो डिफिकल्ट होगा। आ जाओ 1/7 पर अब बात करते हैं हम लोग। 1/7 का वैल्यू मेरे भाई हम लोगों को पता है, ठीक है। 14 सही 2/7 होता है। मान लो आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए 2/7 निकालना है, 2/7, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे भाई मेरे, गुना कर देंगे। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, जो कि इतना ही रहेगा। अगर मान लो अप्रॉक्सीमेट में भी आपको पॉइंट में भी ज़रूरत पड़े, तो पॉइंट तो खैर सबका आपको पता है, अभी मान लो ना इसमें 2 से गुना कर देंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, अब पॉइंट में हो जाएगा 56% हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पर हम 3/7 निकालते हैं, तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो जाएगा 42, और ये 2 तिया कितना हो जाएगा, 6/7% हो जाएगा। अगर मान लो हमें पॉइंट में चाहिए, तो भाई मेरे 14 तिया यहाँ हो जाएगा कितना, 42, अब पॉइंट में देखो कितना है, 28, 28 तिया कितना होता है, 30 तिया 90, उसमें से क्या करो 2 तिया 6 घटा दो, यानी 84 हो जाएगा। इसमें कौन दिक्कत वाली बात है, 84 हो जाएगा, % हो गया। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पर अगर कुछ और अगर निकालने की कोशिश करो, मान लो 5/7 निकाल लेते हैं, 5/7 निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखो 14 पंचे कितना होगा भाई मेरे, 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और सही ये देखो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
ये परसेंट। लेकिन अगर ये लिख देंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 7 से तो ये भाग लग रहा है, एक बार में लग रहा है, मतलब 70 और प्लस ये कितना लिख सकते हैं 1 और 3 सही 1 सही 3/7। यानी आप सिंपल बेस हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बोलें तो 1.3/7 है। 7 एकम 7 3 10 10 बटे कितना है 7 है। क्लियर है? यानी 70 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा 71 और 3 बटे ये हो जाएगा 7% हो जाएगा। अगर मान लो फ्रैक्शन वाले को गुना करोगे 5 से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन वाले को भी 5 से गुना कर सकते हो। अगर इसको 5 से गुना करोगे 14 पंचे कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इधर देखो इसको 5 से गुना करो 28 पंचे कितना हो जाएगा 28 पंचे 140 होता है। तो मेरे भाई 140 मतलब यहाँ से एक तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि आप पॉइंट में लिख रहे हो तो 140 तो नहीं लिख सकते हो, मतलब 100 प्लस 40 तो 100% मतलब 1 और उधर हो गया 0.40 मतलब 100। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 70 अब प्लस में ये जो 0 पॉइंट दिख रहा है तो 1 अब प्लस में 0.40 ये परसेंटेज है। बोलिए तो 70 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 71.40 और ये आ जाएगा परसेंट। बात समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिलाकर कहानी यही है मेरे भाई कि अगर आपको ये याद है तो इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, और अगर यही याद नहीं है तो इसमें दिक्कतें आएंगी, और अगर ये याद नहीं है तो फिर याद करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं, 1/8 पर आते हैं। अगर 1/8 की बात करें, चलो इसको निकालते हैं कुछ। अगर यहाँ से हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 1/8 तो 2/8 अगर निकालेंगे 2/8 कितना हो जाएगा सर, 2 से गुना किए गुना कर देंगे 12.5 यानी कितना होता है मेरे भाई 2/8 यानी 125% होगा। काहे कि 2/8 का मतलब क्या होता है 1/4 ही तो होता है, यानी 25% हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3/8 निकालोगे 3/8 निकालोगे तो यहाँ से 3 से गुना कर दो ना 12.5 में। 12.5 में अगर 3 से गुना करते हो तो 12 तिया कितना होगा 36%, और यहाँ पर ये 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37.5%, 37.50 या फिर सिंपल 37.5 भी लिखोगे तो चलेगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो 5/8 निकाल लो एक और 5/8 निकालते हो तो 5 से गुना करो 12 पंचे कितना होगा 60 हो जाएगा सर, और उधर हो जाएगा आधा आधा 5 बार यानी 2.5 हो जाएगा, मतलब मेरे बच्चा 62.5% हो जाएगा, 62.5% हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। हम आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? आप लोग निकाल लीजिएगा 7/8 एक निकाल लेना, और एक 9/8 निकाल लेना है, और एक 11/8 निकाल लेना है। ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा खुद से, ठीक है? अपने से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आते हैं मेरे भाई अब 1/9 पर बात करते हैं। देखो 1/9 पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट भी आ जाता है, कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अब अगर 1/9 की बात करते हैं तो अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 11 सही 1/9 होता है, या फिर अगर पॉइंट में अगर देखना चाहें तो 11.11% होता है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं इस पर। यानी अगर क्या सर 2/9 निकालो पहले, 2/9 परसेंटेज तो 2 से सर गुना कर देना, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 2/9%। मान लो अगर आपको पॉइंट वाले का ज़रूरत पड़े तो 2 से गुना करना है तो 22/22% हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आलो 3 कर लेते हैं, ठीक है? 3/9 वैसे कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 66, और ये 3 कितना हो जाएगा 3 से गुना कर दो ना 3/9 हो जाएगा, यानी ये कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 63 और ये 1/, में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा परसेंटेज। अगर 3 से इसमें आप गुना कर दोगे
कोई बात नहीं है, कर दो, यानी 33.33% आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? मान लो 5 अपॉन अगर 9 निकालते हैं, 5 अपॉन 9 निकालते हैं तो गुना करो, 11 पचे कितना होगा सर 55 हो जाएगा, और 1/9 है यानी कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। अगर आपको पॉइंट में चाहिए सर, पॉइंट में चाहिए तो 5 से गुना करो, यानी 55 पॉइंट कितना हो जाएगा 55% हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? मतलब अगर आपको ये याद है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज का एक और क्लास हम लोगों का होगा इस टाइप के, बेसिक क्लास। आपको ये बेसिक आना चाहिए भाई, सवाल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत जगह देखते होंगे चलो परसेंटेज बता दिया, क्या है चार्ट तो वैल्यू लिखा दिया आपको, चलता है सवाल बनाने चलो। भाई वैसे थोड़ी होता है यार, अगर डायरेक्ट सवाल बनाने चले जाओगे तब तो फिर बेड़ा गर्क होना ही है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमको सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको बेड़ा गर्क करने से काम नहीं चलेगा, या चैप्टर ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा, या 2000 सवाल बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको सवाल देखने से मतलब नहीं है। हम 2000 सवाल बना लिए लेकिन हमको पता ही नहीं एक ही टाइप का 200 सवाल हम बना रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा भाई? एक टाइप का 4 ही सवाल बनाओ, लेकिन जितने टाइप हैं सबके बनाने पड़ेंगे ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो खैर भाई सिंपल हो गया। जैसे 10 1/10 अगर 2/10 कर दें, 2/10 तो ये तो कट के 1/5 हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 20% हो जाएगा। क्लियर? 3/10 कर दें, 3/10 कर दें, 3 से गुना कर दो यानी ये हो गया 30%। 4/10 कर लो भाई, ये हो जाएगा 40%। 5/10 कर लो, ये कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है? ये तो खैर सिंपल ही है, इस पर टाइम वेस्ट करने से कोनो फ़ायदा नहीं है। आइए आते हैं 11 पर, उस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं। देखो 1/11, 1/11 बराबर कितना, ये परसेंटेज में, फ्रैक्शन में अगर जाएंगे तो कितना होता है 9 सही 1/11%। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। मान लो 2/11 हमें चाहिए, 2/11 चाहिए, कैसे निकलेगा? तो सर 2 से गुना कर देंगे, अभी तक तो वही करते आ रहे हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2/11%। अगर आप यहाँ से गुना करोगे 2 से, अगर पॉइंट वाला वैल्यूज़ चाहिए भाई मेरे, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, अब पॉइंट में ये हो जाएगा 18%। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। मान लो 3/11 चाहिए, 3/11 चाहिए, 3/11 चाहिए, तो 3 से गुना करो। इसमें अगर 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 27 और ये 3 बटे हो जाएगा 11%। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो 3 से अगर पॉइंट वाला चाहिए तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 27% हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? मान लो 5 से गुना कर लो। सर एक और चाहिए सर, 5 से, 5/11 चाहिए, तो आप लोग निकालो 5 से गुना करो तो 9 बचे कितना हो जाएगा सर 45 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। 5 से अगर आप पॉइंट वाले चाहते हैं तो 9 पंजे कितना हो जाएगा भाई मेरे 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45% हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो मतलब आपको ये वैल्यूज़ अगर याद है तो आप आसानी से बहुत सारे चीज़ कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अगर हम आपको इसमें बोलें कि कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग निकालिएगा इसको, ठीक है? अगर हम आपको बोलें कि 6/11 चाहिए, निकल जाएगा। अगर 7/11 चाहिए, निकल जाएगा। 8/11 चाहिए, निकल जाएगा। 9/11 चाहिए, निकल जाएगा। मतलब अगर आपको ये याद है, ये वैल्यूज़ अगर याद है, तो फिर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ये आप लोग ट्राई करिएगा, होमवर्क के लिए रख लीजिए, ठीक है? ये आप लोग ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक आपका ये बेसिक मेरे भाई क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए
आते हैं 1/12 पर, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अब 1/12 यहाँ से बात आती है कि अगर आपको निकालना हो 1/12 निकाल सकते हो, 2/12 निकाल सकते हो, 3/12 निकाल सकते हो, 4/12, क्योंकि सब 12 से सब कटने वाला है, छोटा छोटा आएगा। 5/12 ये निकालते हैं डायरेक्ट। देखो अगर 1/12 है, अगर आप 2/12 निकालते हो, 2/12 निकालते हो, तो अब देखो तो यहाँ पर सिंपल है भाई, 1/6 हो जाएगा। यही तो है, 2 से इसमें गुना कर दोगे 16 और 2/3। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना पीछे, 1/6 तो हम लोगों को पता है, पहले ही पढ़ चुके थे। इसका क्यों, अगर मान लो इसको 3 अपॉन हम लोग लिख दें 12, कितना हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा, इसमें अगर गुना कर दोगे तो 8 × 24 और ये हो जाएगा कितना, 3/3, यानी ये हो जाएगा 25% हो जाएगा, जो कि हम लोग पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लो 4/12 कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग वो निकालेंगे जो हम लोग नहीं देखे हैं अभी, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5/12 चाहिए, तो क्या 5/12 अभी तक हम लोग निकाले हैं? नहीं निकाले हैं। तो 5 से गुना करो, 8 पंचे हो जाएगा सर 40, और ये 5/3 हो जाएगा। क्या यही आंसर होगा? ना भाई, ये आंसर नहीं देना है। 3 से यहाँ देखो भाग लग रहा है एक बार में, यानी ये हो जाएगा 40 प्लस में 1, और ये कितना बच रहा है, 2 में हो जाएगा 3, होगा क्या, यानी 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 5/3 आ जाएगा। मतलब ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 41 सही 2/3% आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? और एक और निकालते हैं। अगर मान लो इसमें हम लोग निकालते हैं 7/12, अगर ये निकाल दें 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 6 से, 8 छक्के कितना हो जाएगा सर, 7 से, सॉरी 7 से, 8 सत्ते कितना हो जाएगा सर, ये तो 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 7/3 हो जाएगा। 3 से देखो 2 बार में भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ छोड़ना नहीं है भाई मेरे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी ये हो गया 56, अब प्लस में 7/3, तो 2 सही कितना लिख सकते हैं। शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर भाग दोगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी कितना आ रहा है, आ जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 1 7/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 56 और 2 सर ये हो जाएगा 58 सही 1/3, और ये आ जाएगा प्रतिशत। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे 1-2 होमवर्क रख दें, आप लोग ट्राई करना घर पर, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस करना। मान लो हम दे देते हैं 9/12, ये तो कटेगा, इसको छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 11/12, क्लियर है? आप इसको ट्राई करना, ठीक, कोई दिक्कत? इस तरह से 15/12 कट जाएगा, 14/12 कट जाएगा, 13/12 निकाल सकते हो। आपको अगर मन करे तो आप 13/12 निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, या फिर इसको 100% पहले ही निकाल दो, 12 से एक बार में भाग लग जाएगा। शुरू में बताए थे इस प्रोसेस को, आप इस प्रोसेस से भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? अगला 1/14, अब आते हैं 14 पर। 1/14, अब इसमें क्या क्या निकल सकता है? बहुत कुछ निकल सकता है। 2 निकालोगे कटेगा, 3 निकालोगे कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 3/14 निकाल लो पहले। 3 अपॉन हम लोग निकालेंगे 14, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा सर, 7 × 21 और 3 कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपको मान चाहिए कौन सा, पॉइंट वाला, अगर पॉइंट वाला मान चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 पॉइंट, 14 × 3 कितना हो जाएगा 42%। ये भी निकाल सकते हो आप। क्या समझ में आ रहा है बात? आ जाओ। उसी तरह से यहाँ पर अगर मान लो 5/14 निकालते हैं, 5/14 तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 पंजे भाई मेरे हो जाएगा 35, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7%। अगर आप इसमें गुना करते हो, जैसे यहाँ 7 से 5 में, तो कितना हो जाएगा 35, और अगर 14 पंचे ये हो जाएगा कितना 70%। इस टाइप से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। मान लो अगर हम निकालते हैं
6 6 तो कटेगा भाई, छोटा हो जाएगा। आ जाओ, 6 7 कट जाएगा, 8 भी कटेगा, 9 निकाल लेते हैं। 9 भी वैसे नहीं, 9 नहीं कटेगा, 9/14 निकालते हैं। ठीक है, 9/14 तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 सत्ते बच्चा कितना होता है मेरा सर? 63 होता है। और ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। लेकिन सर 7 से तो एक बार भाग लग जाएगा, और जब भाग लग जाएगा बच्चा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 63 प्लस यहाँ एक बार में भाग लग रहा है, यानी एक पूर्णांक शेष कितना बच रहा है? 2। अब बटे कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7, ऐसे भाग देकर हम लोग लिखते हैं ना। 9 को भाग दे देना किससे? 7 से। एक बार में भाग लग जाएगा, जो भाग लगता है उसको यहाँ लिखते हैं, और ये 7 हो जाएगा। जो शेष बचता है उस शेष को ऊपर में लिखते हैं, और जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यही तो इसका रूल होता है। अब इस रूल से जैसे हम लोग इसको निकाल के ये लिखे तो आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये हो जाएगा 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 64 और 2/7%, ये आ जाएगा हमारा। अगर मान लो कि सर हमको फ्रैक्शन वाला, पॉइंट वाला चाहिए सर, कैसे निकालेंगे? तो बच्चा पॉइंट वाले में 9 से गुना कर दो। 9 सत्ते ये हो जाएगा कितना? 63 हो जाएगा। और ये 14 में 9 से गुना करोगे तो 126 हो जाएगा। 14 गुना 9 कितना होता है? 126 होता है। अब 126 लिखना सही रहेगा क्या? नहीं सर, 126 100 जैसे आया तो वो तो 1 हो गया, 126% हो गया ना पॉइंट के बाद। अब 126% का मतलब 100 प्लस 26, मतलब 100% तो 1 हो जाएगा, यानी वो बाहर इधर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 64, 3 में 1 जुट जाएगा, आप 0.26%, ये आ जाएगा। 64.26% आ जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रकार का समस्या, एनी डाउट? नहीं हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा। अभी जितना लग रहा होगा थोड़ा स्पीड है, बट कोई बात नहीं, और धीरे कर देंगे, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो और स्पीड बढ़ा देंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस रेगुलर आप लोगों को इस चैनल पर बने रहना है। बता दे रहे हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल आपको अभी नहीं मिलेगा जहाँ पर इस तरह का कंटेंट होगा, गारंटी देते हैं, कहीं नहीं होगा। आपको इस तरह से यहाँ पर मिलने वाला है। बस भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए। कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही काम चल जाएगा भाई। भरोसा तो रखो, एक बार पढ़ के तो देखो, तब तो मज़ा आएगा ना। हर वो चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे जो संभव नहीं है, जो कोई नहीं कराता है। अब देखो, एक्चुअल में कंपटीशन जो है ना भाई मेरे, कंपटीशन जो है ना भाई मेरे, बहुत टफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होता है ना कि बच्चे 6 7 8 9th 10th 11th 12th पार तो कर जाते हैं, बट इनके जो बेसिक्स होते हैं ना, इनको यही पता नहीं है। ठीक है, इनके जो बेसिक्स होते हैं वही नहीं पता रहता बच्चों को। भाई 6 में क्या पढ़े थे याद ही नहीं है सर, और वही बेसिक्स याद दिलाना है आप लोगों को। कंपटीशन आदमी बोलते हैं बहुत टफ है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर किसी को भाई मंजिल जो पाना है, अगर ठान लिया, अगर अपना गोल क्लियर कर लिया, तो फिर क्या रात, क्या दिन, क्या संघर्ष, क्या तकलीफ, क्या भूख, क्या प्यास, क्या देखना है यार? कुछ नहीं, मेरा मंजिल है, बस उसको पाना है। नींद लग रहा है, नहीं सोएंगे। अगर मान लो आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो, एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे के हो, जिसका भी हैं आप, अगर आपका मकसद है कंपटीशन को फोड़ना, ठीक, अगर एक बात बताओ भाई मेरे, अगर 1 साल या 2 साल, ठीक है, अगर 2 साल आप 3 से 4 घंटा ही सोओगे, ठीक है, तो क्या मर जाओगे? क्या मर जाओगे? नहीं मरोगे, नौकरी हो जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगा। और अगर मर भी गए और नौकरी मान लो हुआ ही नहीं, मान लो 8 घंटा सो रहे हो, ठीक, 8 घंटा सो रहे हो, नौकरी नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ सोकर? पूरा ज़िंदगी तो मर मर के जीना है। तो भाई वैसा काम करो ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से सुनते होंगे कि हम सोएंगे नहीं ना 8 घंटा, हमको पढ़ाई नहीं होगा मेरा। वो सबसे बड़ा मूर्ख वाला बच्चा है, नहीं करना है भाई। अरे यार कष्ट कर लो ना कुछ दिन, कुछ दिन की तो बात है, ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर 4 घंटा। अभी सिंपल सी बात, एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं कि देखिए, अगर आप एक दिन अगर आपसे हम बोलें कि आपको 1 दिन जीना है, मात्र 1 दिन, 1 दिन अगर आपको जीवित रहना इस दुनिया में, तो कितने रुपये चाहिए आपको? महज 100 रुपया मिनिमम एक दिन के लिए, 200, 300, 400, 500, चलो मैक्सिमम जो अमीर होंगे 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, करोड़ों जी
खर्च करते होंगे एक दिन में? हम मिडिल क्लास लोकल बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, तो 100 रुपया एक दिन के लिए काफ़ी है। चलो थोड़े बड़े शहर में हो तो 200-300 कर देते हैं, 300 या फिर 500 कर लो। मतलब मेरे भाई 500 रुपया आपके लिए इनफ है एक दिन जीने के लिए। लेकिन अगर एक दिन जीना है, ये 500 कमाना पड़ेगा, कौन दे देगा फ्री में? अब एक बात सोचो कि आप एक दिन जीना चाह रहे हो, उसके लिए आपको 500 रुपया चाहिए, ठीक है? कितना कष्ट करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करना पड़ेगा, तब 500 मिलेगा। लेकिन अगर आपको आगे का 50 साल का ज़िंदगी खुशहाल जीना है, मज़े से काटना है, और अगर हम आपसे कहें कि बच्चों एक काम करो यार, 3 साल आप मेहनत कर दो, 3 साल आप मेहनत कर दो, डेली 8 से 10 घंटा पढ़ो, ठीक है? हम ये कह रहे हैं, मतलब आपको 50 साल रेगुलर 500, 1000, 2000 मिलने वाला है। अगर आप 3 साल मेहनत कर दो, 8 से 10 घंटा रोज पढ़ दो, मात्र 3 साल, 3 साल के बाद आपका लाइफ सेट है। तो अब एक बात बताओ, डेली 12 घंटा खट के कमाओगे 500 कि सर 3 साल ही कष्ट कर लेते हैं? 3 साल कष्ट करना बेहतर है कि जिंदगी भर कष्ट करना बेहतर है? तो आज अगर आप पढ़ रहे हो ना, आज जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये आपको आगे काम आएगा। बात समझ में आ रहा है? बैंक में अगर रुपया आप जमा करते हो, एफडी करते हो, तो तुरंत आज जमा किए कल नहीं बढ़ जाता भाई, समय लगता है। और जब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो आपको मज़ा आने लगता है। तो उसी तरह से जब आप कंपटीशन का तैयारी करते हो ना, शुरू में अजीब लगता है, बट धीरे 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 आपको मज़ा आने लगता है। और जब मज़ा आने लगे, जब, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार किसी भी काम को आप कर रहे हो तो वो तो आसान होता चला जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम आपको अभी कोई बोल दे कुछ करने के लिए जो कि आप सुने तक नहीं हो, कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अगर 1 सप्ताह तक उस काम के बारे में सुनोगे ना, तो क्यूरियोसिटी जग जाएगा मन में कि यार आखिर है क्या, चलो ट्राई करते हैं। करने जाओगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जितना करोगे, थोड़ा सा ही किए काम, वो आपके माइंड में तो छप गया, अरे ये तो ऐसे ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका बड़ा काम का चीज़ है भाई, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो 50 साल का ज़िंदगी खुशहाल जीना, तो बस 3 साल कष्ट करो। और अगर चाहते हो कि ज़िंदगी भर तो हमको क्या ही लेना देना है, तो फिर भाई उसके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 1/15 बच्चों हम लोग निकालते हैं 2/15। 2/15 सर क्या होगा? गुना कर दो 12, और ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। होगा क्या? होगा? अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यूज़ निकाल लो, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12, और 66 दूनी कितना हो जाएगा? 66 दूनी 6 दूनी 12, यानी 132। होगा क्या? होगा भाई। 16 दूनी 32, 50 दूनी 100, 132%। क्या ये लिखना सही है क्या? नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब 100 यानी 1 बाहर आ जाएगा, यानी 13.32% हो जाएगा। क्या ये सही था क्या? नहीं सर, ये भी गड़बड़ था। मतलब यहाँ से 1 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 13, और ये भाग लग रहा है, 1 बार लग रहा है, 13 इधर जोड़ दिए हैं, और शेष कितना बच रहा है? सर 1 ही बच रहा है। भाग किससे लगा रहा है? 3 से लगा रहा है, यानी 1/3 हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत आया समझ में बात? हाँ सर, बात तो समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अच्छा एक और निकाल देते हैं। किसको निकालना है? 5 निकाल, 6 तो कटेगा, 7 निकाल लेते हैं। 7/15 निकाल लो। 7/15 7 से गुना करो, 7 छक्के कितना होगा? 42 हो जाएगा। 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और यहाँ 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14/3%, यानी 3 से तो ये भाग लग जाएगा। कै बार में लगेगा भाई मेरे? 4 तिया 12, यानी 4 बार में। 4 इधर जुट जाएगा, 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 4 बार में भाग लगा, शेष कितना बच गया? 2। अब बटे में कितना हो जाएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ आपको आसानी से करना, बार बार वो लिखना नहीं है, भाग देकर नहीं देखना है। ये आपका माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए। इसीलिए तो बेसिक पढ़ाए थे। डायरेक्ट भाग दो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट गुना करो, डायरेक्ट जोड़ो, ये सारा चीज़ इसीलिए हम बेसिक पढ़ा रहे थे। लेकिन आप लोग को उस समय तो बड़ा भारी लग रहा था, हो सर बेसिक कौन पढ़ता है? तो नहीं पढ़ता है तभी तकलीफ़ करो, ठीक है? आ जाओ 16 पर काम करते हैं। 16 पर अगर हम बोलें आपसे कि आप क्या करो, 3/16 निकाल दो भाई मेरे। 3/16 निकाल दो। 3/16 निकालने बोले तो गुना कर दो, 6 तिया 18, और सही 3 कितना हो जाएगा बच्चा? 4 हो जाएगा। आप इधर गुना करना चाहोगे तो कर दो, ये हो जाएगा अपना
6 तिया कितना 18, 25 तिया कितना हो जाएगा सर 75, और ये परसेंटेज आ गया। आप चाहो तो 5/16 लिख लो, डिपेंड करता है आप जितना प्रैक्टिस करना चाहो। 5/16 तो 6 पंचे हो जाएगा 30, और ये 5/4 हो जाएगा। लेकिन सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब यहाँ से 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। एक जोड़ दिए, एक बार भाग लग रहा है ना, एक बार भाग लग रहा है, एक शेष बच रहा है, 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यू आपको चाहिए तो देख लो कितना आ जाएगा। अगर अप्रॉक्सीमेट वाला वैल्यू चाहिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा, इसमें गुना करो कितना से 5 से, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। पॉइंट में अगर 5 से इसमें गुना करते तो 100 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब 125, 100%, मतलब एक बाहर आके इसमें जुट जाएगा। अरे भाई ये इसका लिखने का क्या मतलब है सर, इसका मतलब है 30 आप प्लस में 0.125%, यही ना है। तो 100 यहाँ पर अब देखे, अगर देखा जाए, अब देखो ये जो हम लिखे ये गलत है, ऐसा ये तो है नहीं, मतलब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 5 से हम लोग डायरेक्ट गुना ना कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है, देखने में ये गलत लग रहा है लेकिन हम लोग सही कर रहे हैं। कैसे, अभी इसको लिखोगे तो 1.25% ऐसे ना लिखना पड़ेगा, तो भाई 1% मतलब 100 हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 31.25% हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप लोग और भी फाइंड कर सकते हो। 7/16 आप लोग निकाल लीजिएगा होमवर्क के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। देखो बबुआ, अगर नौकरी चाहिए ना तो तकलीफ़ तो करना पड़ेगा। चलो ये तो खैर बच्चों आसान है, 1/20 पता है, 2/20 निकालोगे तो 2/20 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10%, 3/20 निकालोगे कितना हो जाएगा 15%, 3 से गुना कर दो ना, 4/20 निकालोगे, ये तो छोटा होते जाएगा कट के, 20% हो जाएगा ना। काहे कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 1/20 है, 2 से भाग दे दोगे तो 1/10 बन जाएगा, बनेगा ना, 2 कट जाएगा। क्या क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 1/24 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सब जरूरी नहीं होता है भाई मेरे, सब जरूरी नहीं होता है, आपको उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो जो ज़रूरी है। आप अगर सबको कैलकुलेट करने भिड़ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और जो 1/24 पर बात करते हैं, 1/24 की अगर बात करें क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, 2, 3, 4 लोग कटोगे, कटेगा ही कटेगा, 5 ले लेते हैं, 5/24 निकालते हैं, ठीक है। 5/24 ये हम फाइंड करते हैं। अब देखो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 से हम गुना कर रहे हैं, 4 पंचे हो जाएगा 20, और ये 5/6 हो गया %। एक आप क्या कर सकते हो, आप इसी को ब्रेक करके लिख सकते हो, 4 + 1/6% है, इसको हम गुना कर रहे हैं किससे 20 से, नहीं 5 से 5 से हम इसको गुना कर रहे हैं, मतलब 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 6/5, ओ 5/6, 5/6%। इस तरह से, क्या बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसी तरह से आप यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे 7/24 निकालते हैं, 7/24 निकालेंगे कितना आएगा, 7/24 निकाल लो, 7/24 निकालो तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 1/6 अब प्रतिशत गुना 7 कर लो, यानी ये हो जाएगा, देखो तो 7 चौके कितना 28, अब प्लस ये 7/6, यहाँ भाग तो एक बार लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 28 + 1, अब प्लस में एक बार भाग लगेगा तो 1/7 हो जाएगा, होगा 7 × 7 ओ 6, सॉरी 6। क्लियर है, यानी ये हो जाएगा 29 और 1/6% होगा। क्या पल्ले पड़ रहा है क्या, हाँ सर पल्ले तो पड़ रहा है, धीरे 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 ही पड़ेगा, एकाएक नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, 19/24 लिख लो, 19/24, 19 से गुना कर दो, 19 को 4 में गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर, 19 चौके कितना होता है 76 होगा, 76। अब इधर आ जाओ, देखो 19/6 हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा, 6 से इसमें भाग लगेगा 3 बार में बच्चों, तो 6 × 3 = 18, 3 इसमें जोड़ दो 79 होगा क्या, और 3 से भाग लगा, शेष कितना बचा 1, यानी 1/6%। क्लियर, बड़ी आसानी से आएगा आपको याद अगर रहेगा तो। आगे बढ़ जाएं, चलो 25, ये तो सिंपल है। अगर मान लो 1/25 है, मान लो 2/25 चाहिए, 2/25 चाहिए तो भाई 4 दूनी 8%, 3/25 चाहिए
3/25 चाहिए तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12%। अगर मान लो 4/25 चाहिए बच्चों, 4/25 चाहिए, 4 चौके 16%। ये तो बच्चों सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। मान लो हमको कुछ और चाहिए, 17/25 चाहिए, 17/25 चाहिए तो 17 से गुना कर दो, 17 चौके 68%। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अगला 1/30। देखो अगर आपको 2/30 निकालना हो जो कि 1/15 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दो, 2 सही 2 बटे कितना हो जाएगा, 3%, जो कि हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। मान लो हमको यहाँ पर 7/30 निकालना हो, 7/30, 7 से गुना कर दो, 7 तिया 21 और 7/3%। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, सर 21 आप प्लस इसको जब भाग लगा देंगे 3 दूनी 6, यानी 2 बार भाग लग रहा है, शेष 1 बच रहा है बटे में 3 और ये हो जाएगा, यानी 21 और 2 इधर आके जुटेगा भाई मेरे, तो ये 23 सही 1/3% हो जाएगा। होगा क्या? इसी तरह से आप निकाल सकते हो यहाँ पर 8/30 निकाल लेना, होमवर्क के लिए छोड़ दें, निकालोगे। यहाँ पर आप 9/30 निकाल लेना, ये वैसे ये कट जाएगा, और 11/30 निकाल लेना। ट्राई कर सकते हो ना, आराम से कॉपी लेना, रफ करना, थोड़ा सा तो कर लो भाई, क्या हो जाएगा, कर लोगे तो क्या बिगड़ेगा। चल आगे बढ़ते हैं। आता है 40 पर। ये सिंपल है, 40 वाला बड़ा सिंपल होता है। 2/40 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दो, अढ़ाई है तो कितना होगा भाई 5%, 1/20 ही तो है। जब कटाओगे ना, अब देखो एक बात याद रखिएगा, सवाल में ऐसा चीज़ आपको मिलेगा देखने को, तो अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, उसको सिंप्लीफाई कर दो पहले। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे 1/5 आ जाएगा तो हमको दिख जाएगा भाई, 1/20 आ जाएगा, 5% दिखेगा, हम क्यों गुना करने जाएंगे, मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पर 3/40 है, 3/40 है तो देखो, तो 3 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और इधर 3 से करोगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 7.5%। और ये बचपना वाला गुना याद रहना चाहिए आपको। बचपन में याद है दादा दादी ये सब सिखाते होंगे गुना करने के लिए, जोड़ करने के लिए। 1.5 में 1 जोड़ोगे तो अढ़ाई होगा, आधा में 1 जोड़ोगे तो 1.5 होगा, अढ़ाई में 2 से गुना करोगे 5, 3 से गुना करोगे 7.5। ये सब चीज़ दिमाग में आना चाहिए, कुछ बचपना याद करो यार, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में। खाली मास्टर का ही ज्ञान रखोगे हैं। चलिए और निकालें, 7/40 लिख लो, 7/40 तो 7 से गुना कर दो, इसमें 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 × 5 = 35, 3.5 हो जाएगा, 14 और 3 कितना होगा बच्चों 17.5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, एनी डाउट ना? समझदार बच्चे हो, डाउट क्या होगा। चलिए ये लास्ट है 1/50, तो यहाँ पर देखो 2/50 निकाल लो। 2/50 निकालोगे आप तो आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो 1/25 करके कुछ नहीं करोगे, 4% कर दोगे, और एकदम कतई बुद्धि नहीं होगा तो आप दोनों तरफ गुना करोगे। ठीक है, वही 3/50 है तो गुना कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। उसी तरह से 4/50 है तो कटा दोगे तो और बढ़िया बात है, नहीं कटाओगे गुना कर लो, 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई मेरे 8% हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। बट ये फ्रैक्शन वाला खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 1 क्लासेस और होंगे, तब फिर हम लोग सवाल की ओर अग्रसर करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो, जम कर करो, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।